नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। नीट 2025 का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, पर बच्चों के मन में बहुत सारी चिंताएं भी चल रही हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 130 से नंबर वालों को क्या करना है उस पर बात करी थी, तो बहुत सारे लगातार कमेंट आते रहे। मेरे पास भी मैसेज आ गए कि सर हमारे तो इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, हम क्या करें। तो हर इंडिविजुअल एक नंबर पे कि 310 वाले को क्या करना है, करना मुश्किल होगा। पर 130 से 300 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, 300 420 वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि 420 वाले के ऊपर पे इस बार चांसेस है, क्योंकि कट ऑफ काफी कम जाने के चांसेस हैं। अगर कट ऑफ भी हमने एक रिवाइज वीडियो में बना रहे हैं और पूरी एक रिवाइज हम रैंक लिस्ट निकाल चुके हैं, आपको नीचे लिंक में दिखाई दे जाएगा। अगर आपको नंबर्स को लेके कंफ्यूजन है कि मेरी किस रैंक पे क्या आएगी, तो 420 के ऊपर वालों के लिए ज्यादा वो कारगर होगा। 420 के नीचे वाले जितने भी लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी में है, AWS में है, जो 12th के साथ थे, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप था, थर्ड ड्रॉप था, इस पूरी टेबल को मैं भरने वाला हूं। तो ये जो सलाह है मेरी, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि ये शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं होगी, पर जो सही सलाह होगी। फिर भी कई लोगों को लगेगा कि यार ये तो कोचिंग चलाते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वास्तविकता में बच्चों को करने चाहिए, हमने कई तरह के बच्चे देखे हैं, कई सालों में देखे हैं, और ये मेरी व्यक्तिगत अलग सलाह नहीं है। जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, जो मेरे पेपर पे लिखा हुआ है, ये बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ जो हम बैठकर काम करते हैं, उस पर डिस्कशन होता है कि अच्छा ये सलाह अपने को बच्चे को देनी चाहिए। खैर, इस पूरे वीडियो में मैं जब सलाह दे रहा हूं तो दो शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। तो दो शब्दों का वास्तविक मतलब क्या होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूं। मैं आपको एक तो प्रयोग करूंगा कि तैयारी करी, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको अभी आपको समझ में आएगा। तो दो शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा, तैयारी करी। तैयारी करी वाली जो कहानी है इसको आपको समझना पड़ेगा। तैयारी करी की मेरी डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन ये कि आपने 80% से ज्यादा क्लासेस करी। अमूमन मैं मानता हूं कि ऑफलाइन करी होंगी, अगर ऑनलाइन भी करी है और 80% से ज्यादा करी है, प्लस नोट्स सबके बनाए हैं। 10,000 के बैच की भीड़ में आपने टीवी की तरह इसको नहीं देखा, उसे मैं तैयारी नहीं मानता। और कम से भी कम आपने 10,000 से ज्यादा सवाल करें, ग्रेटर देन, तो मैं आपको तैयारी करा हुआ मानता हूं। तो इस शब्द का प्रयोग मैं करूंगा कि तैयारी करी, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं। दूसरी बात, जो तैयारी करी के बाद जो मैं एक शब्द का प्रयोग और करूंगा वो है पक्का यस इस वीडियो में। तो पक्का यस का क्या मतलब है कि पक्का यस का मतलब कि जब मैं बोलूं पक्का यस आपको करना चाहिए, तब जब आपके अंदर जोश है कि आप ये करना चाहते हो। सेकंड, आप किसी से इन्फ्लुएंस, विदाउट इन्फ्लुएंस ये डिसीजन ले रहे हो, विदाउट इन्फ्लुएंस या प्रेशर। और प्रेशर पेरेंट का हो सकता है, बड़े भाई का हो सकता है, ताऊजी ताई जी का हो सकता है, तब मैं मान रहा हूं आपको, तब वो पक्का यस। किसी के प्रेशर में, इन्फ्लुएंस में खुद की करने की इच्छा नहीं है, जोश भी नहीं है आप में, तो फिर वो पक्का यस नहीं। ये दोनों बातें इसलिए बोली क्योंकि बच्चे नहीं तो कई बार उससे कंफ्यूज हो जाते। तो आपको खुद का निर्णय स्वयं लेना है, तो जाहिर सी बात है स्वयं लेना भी पड़ता है, बट आपको जो सलाह दे रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि बच्चे की मनस्थिति क्या है। तो आप पहले अपनी मनस्थिति को जज करिए, फिर इस बात को बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूं कि मैं क्या कहने वाला हूं। वीडियो कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशन वीडियो नहीं है, काम की बात है, लॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे कि मैंने एक वीडियो और भी बनाया था कि अब रोना धोना बंद कर दीजिए। वो मैंने इसलिए बनाया था ताकि बच्चे क्या काम एंड कंपोज मन से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो काम एंड कंपोज मन से डिसीजन लोगे, सोच समझ के लोगे, तो अपने जीवन का निर्माण अच्छे से कर पाओगे। खैर, इस बात को यहीं रोकते हैं। अब बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, कि अगर मेरे 130 से लेकर मार्क्स 300 के बीच में है, मैं जनरल, ओबीसी या EWS कैटेगरी का हूं, ध्यान सुना, 130 से 300 के बीच में है, और आपके नंबर ये और 12th के साथ हो आप, तो मेरा पक्का यस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। आप पक्का यस, टीम ने बोला नहीं पक्का यस करना चाहिए, क्योंकि पेपर टफ भी था, कोई फर्क नहीं पड़ता। SC ST अगेन पक्का यस, लॉजिकल है। पक्का यस किस बात, आपको रिपीट करना चाहिए। पर फिर मैंने बोला पक्का यस कब, जब खुद के मन की इच्छा हो, इसलिए मैंने पक्का यस की डेफिनेशन आपको अलग से दी। पक्का यस का मतलब अगर आपके मन में जोश है, आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हो, किसी के इन्फ्लुएंस और प्रेशर में नहीं कर, तब, वरना नहीं। वरना विकल्प ढूंढना चालू कर लीजिए। कौन से कॉलेजेस, उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी, कौन से कॉलेजेस, बी फार्मा, डी फार्मा, वेटनरी, BHMS, फॉरेंसिक साइंस, बहुत बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे विकल्प हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से बात बनेगी। हाँ, डॉक्टर बनने का सपना है और मन में जोश है तो पक्का यार, नहीं है तो बहुत सारे विकल्प है। उसके लिए नीचे लिंक में आपको वीडियो दिखाई देगा, जो मैंने भी बहुत सारी चीजें कर रखी हैं। वो उसमें सिर्फ आपको पता पड़ेगा एक बेसिक तरीके से कि आपको कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए। उसमें से 3-4 विकल्प ढूंढ लो, फिर उन पे और रिसर्च करो। उस वीडियो में पूरी रिसर्च नहीं मिलेगी, सिर्फ ये पता पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। ठीक, पक्का यस की अपन ने बात कर ली। अगर अपन बात करें फर्स्ट ड्रॉप और आपके इतने नंबर आए, 1 या 2 ड्रॉप आप ले चुके हो, तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा खुद। इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि यार वाकई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये वाला एग्जांपल है, मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि अगर आप खुद की मिस्टेक्स को ढूंढ पा रहे हो, मिस्टेक्स का पता है, तो ही ये चांस लें, वरना चांस लेने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी आपको पता आप डाइसी हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं पता है, आप कंफ्यूज्ड हो, मत लीजिए। साल भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं मान रहा हूं कि अगर साल को ढंग से यूटिलाइज करके आप IIT या मेडिकल में चले जाओ तो बहुत फायदे का होता है। मैंने भी ड्रॉप लिया था, मुझे पता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस। बट अगर डाइसी हो तो मत लीजिए, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, डाइसी हो तो मत लीजिए। हाँ, अगर आप SC ST हो और आप 300 के आसपास, 250 के ऊपर हो, तो मेरा फिर से कहना चाहूंगा कि आप इसमें अगेन मिक्स ऑफ ये वाली बात ही मैं आपको बोलूंगा, इंट्रोस्पेक्ट वाली, कि नहीं इंट्रोस्ट करिए फिर से। पर हाँ, इंट्रोस्पेक्शन में थोड़ा इसमें चांसेस और बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो जनरल, EWS, OBC के थोड़े कम रहते हैं, पर यहाँ पे भी चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए SC ST को अलग करा गया है।
अगर मैं बात करूं आपके 130 से 300 के बीच में नंबर हैं और आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से ज्यादा कैटेगरी हो और थर्ड ड्रॉप से ज्यादा ले चुके हो, मैं इसको लाल कर देता हूं। ये मेरी तरफ से 100% क्रॉस नहीं करना है, ये नहीं करना है। तुमने 3 साल लगा दिए और अभी भी तुम्हारे यही नंबर है, कोई 150 200 या इतने मत करो, है ना। कुछ और ढूंढो। जो मैं आपको बोल रहा हूं बहुत सारे विकल्प हैं जीवन में। हो सकता है कि हम, इसका मतलब नहीं आप असफल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब आप असफल हो जीवन में। कोई एग्जामिनेशन तय नहीं करता कि हम सफल हैं कि असफल हैं। हमने शायद गलत ट्रैक चूज कर लिया, है ना, जो हमारा कप ऑफ टी नहीं था। हम कई बार अगर गलत ट्रैक पकड़ लेंगे, मुझे अगर बोल दिया जाए कि बहुत अच्छा फुटबॉल खेलो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जिम इंस्ट्रक्टर बन जाओ तो नहीं कर पाऊंगा। शायद मैंने शिक्षाविद बनने के लिए अपनी सही ट्रैक पकड़ी तो उसमें मैं अच्छा कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। तो पहले सोचो कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से अपनी चीजों को चूज करो। मेरी तरफ से इसके लिए क्रॉस है। SC ST में अगर अपन बात करें तो मैं बोलूंगा कि कर सकते हो, इंट्रोस्पेक्ट करो, पर BSc के साथ करना। BSc प्लस अगर करना है तो BSc के साथ आप चांस ले। मतलब BSc मतलब मैं कह रहा हूं कोई अपने हाथ में कोई एक ऐसा रखें जिससे अपना पूरा साल खराब ना हो जाए, वो पैरेलल चलता रहे। ओपन जो कोर्सेज होते हैं उनसे भी होता है, ताकि हमारे पास एटलीस्ट 1 साल अगर हमें उसके बाद वो करना पड़े तो हमारा वो 1 साल खराब ना हो। ये बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है सर। अगर मेरे 300 से लेकर 420 के बीच में नंबर हैं तो मैं आपको इस पूरी प्रक्रिया बता दूं कि इसमें 320 से लेकर 420 तक है तो 1 2 और ये तीनों कॉलम, इन तीनों कॉलम में, इनफैक्ट इन चारों कॉलम में हमारा पक्का यस है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, पक्का यस इन चारों में। फिर मैंने बोला पक्का यस की डेफिनेशन में दे चुका हूं, जोश हाई होना चाहिए। अगर नहीं है, इच्छा नहीं कर रही है, तो फिर आप जो मैंने आपको बोला अपने विकल्प ढूंढना चालू कर दीजिए। ये सही और बिल्कुल ऑनेस्ट सलाह मैं आपको दे रहा हूं, बिना स्वार्थ से प्रेरित, बार बार कह रहा हूं, शिक्षा से प्रेरित ही आपको दी। 300 से 400 को रिपीट करना चाहिए। बार बार मैं पक्का ऐसे बोल रहा हूं कि आपको वापस तैयारी करनी चाहिए। लॉजिकल बात है। फिर आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या आपके बेस्ट ऑप्शन है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको लिंक में दिखाई देगा। नहीं देखा तो जरूर देखिए किन 4 तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। जो रिपीट करना चाहते हैं, फिर से बोल रहा हूं, जो नहीं करना चाहते उनको क्या क्या करना चाहिए उसके लिए भी एक वीडियो है। जो बच्चे रिपीट करना चाहते हैं उनको कैसे करना चाहिए, मैं ऑफलाइन में पढ़ूं, ऑनलाइन में पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या 4 विकल्प हैं, वो भी मैंने ऑनेस्ट एडवाइस दी। उसको यहां नहीं बोल रहा हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। सर जो रिपीट करने वाले हैं कि उसमें अपनी क्या फीसेज लगेंगी, स्कॉलरशिप बहुत सारी मिलती है नंबर बेसिस पे, इन वाले बच्चों को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी मैं अभी इसको यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहता हूं, बट आपको नीचे लिंक में दिखाई दे जाएगी कि हम भी कैसे स्कॉलरशिप देते हैं। वो एक सेकेंडरी बात है, पहले निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उस निर्णय को सही कैसे करें, उसका क्या पाथ होना चाहिए, वो एक अलग बात। तो यहाँ पे अपना पक्का यस है। अगर मैं बात करूं कि अगर 300 से 420 आप अगर हो तो मेरा वापस अगेन यहाँ पे जो आपका इन दोनों कॉलम के लिए जो मेरी आपसे सलाह है वो सिंपल ये है कि BSc और इक्विवेलेंट कुछ भी जो आप लेना चाहें, इक्विवेलेंट प्लस रिपीट के बारे में आप सोचें। और अगर नहीं बिल्कुल आपकी इच्छा है कि नहीं यार मैं नहीं करना चाहता, तो जाहिर सी बात है कि आप अदर कॉलेजेस भी ढूंढ सकते हैं। पर फिर मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे ये निर्णय आपको थोड़ा और सोच के लेना पड़ेगा कि वाकई में थर्ड ड्रॉप के बाद मैं मान लीजिए किसी के 400 नंबर रह गए हैं तो अपन इसको कैसे कर सकते। तो आशा करता हूं कि ये वाली जितनी भी बात मैंने आपको बोली है आपके लिए काम की रही होगी। अच्छा बच्चे एक बात को लेकर और कंफ्यूज है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं। किस बात को लेकर कंफ्यूज है कि सर पिछली बार तो मेरे नंबर 500 आए थे, इस बार तो कम रह गए। तो बच्चे खुद को जज नहीं कर पा रहे हैं, यार मैंने इंप्रूवमेंट करा भी नहीं करा कि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। तो उनके लिए आगे का निर्णय लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि यार मैं पिछली बार से भी पीछे रह गया हूं तो वापस रेस में दौड़ूं या ना दौड़ूं। पर अपन समझे कि अगर आप अपने आप को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो तो शायद ये गलत बात है। तो सर मेरे पिछली बार के नंबर जो थे और इस बार के जो नंबर हैं उसमें कैसे कंपैरिजन करूं, इसको लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो आपके लिए बहुत काम का होगा, ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। मैंने जो नंबर्स बनाए हैं ये इस साल के नंबर के बेसिस पे बनाए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहे हैं, ताकि आपको सही सलाह दे पाए। मेरे साथ भी इतना प्रेम बनाए रखने के लिए, मोशन के साथ भी इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।